नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन, जहां अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री। अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2 एस एंड पी ब्लॉक, जिसमें अपन पहले क्या पढ़ रहे थे, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में अपन ने वर्ग 1 के धातु पढ़ लिए थे, यानी कि क्षारीय धातु पढ़ लिया था, क्षार धातु पढ़ लिया था। फिर अपन पढ़ रहे थे क्षारीय मृदा धातु। अपन ने क्षारीय मृदा धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण देख लिए थे। अब बात आती है इसके जो यौगिक है उसके बारे में, इसके यौगिक के बारे में कि कौन कौन से इसके यौगिक, जिस प्रकार अपन ने धोने का सोडा, खाने का सोडा जो अपने वर्ग 1 के लिए पढ़ा, क्षार धातु के लिए पढ़ा, ऐसे कैसे क्षारीय मृदा धातु के लिए भी चीजें होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्लास, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्लास, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी जो एज ए जनरल साइंस भी आपके बहुत काम आएगी, एज ए जनरल साइंस भी आपके लिए बहुत काम आएगी। और मतलब सारी चीजें मतलब बिल्कुल मजेदार होगा, मतलब ठीक है ना, बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाली ये क्लास, बहुत मजा आएगा। और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी आपको समझ में आएंगे जो आपने एज ए जनरल साइंस पहले पढ़े होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया वो चीज, आज वो सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने को पढ़ना है क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक। क्या पढ़ना है? क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक। इसमें अपन मोस्टली देखेंगे जो यौगिक आएंगे वो मैग्नीशियम और कैल्शियम की आएंगे। उसमें से भी मैग्नीशियम के तो अपन ये पढ़ रहे हैं, 3-4 हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद कैल्शियम के बारे में भी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो सारा ये चैप्टर कैल्शियम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सॉरी, ये वीडियो आज का जो लेक्चर है ना अपना, ये पूरा कैल्शियम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ठीक है ना। चलिए तो पहले अपन पढ़ते हैं मैग्नीशियम वाले यौगिक। तो मैग्नीशियम वाले यौगिक में एक आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आता है? पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं मैग्नीशिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? मैग्नीशिया, यानी कि एमजीओ। एमजीओ क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे हुआ आपको पता ही है कि भाई इसके ऊपर कितना होता है, जो मैग्नीशियम वगैरह है वर्ग 2 वाले हैं उनके ऊपर कितना आता है, पॉजिटिव का 2, Mg+2 और O2 माइनस ये वाला, ठीक है। O2 माइनस ये लिख दो, प्लस लिख दो, ये जो दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशिया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सर ये तैयार कब होगा? तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक सिंपल वाला मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं कि भाई जो Mg है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करोगे? जलाओगे, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। बात क्लियर? चलिए फिर एक चीज आती है MgO और MgCl2। इन दोनों का जो मिश्रण है, MgO और MgCl2, इन दोनों का जो मिश्रण है उसको बोलते हैं मैग्नीशिया सीमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नीशिया सीमेंट या सोरल सीमेंट। समझ गए? क्या बोलते हैं? इनका जो मिश्रण होता है ना उसको बोलते हैं मैग्नीशिया सीमेंट या सोरल सीमेंट, इसको बोलते हैं मैग्नीशिया। अगर सिर्फ MgO है तो उसको बोलेंगे मैग्नीशिया, और MgO और प्लस MgCl2 इन दोनों का मिश्रण है तो उसको बोलेंगे मैग्नीशिया सीमेंट या सोरल सीमेंट या सोरल सीमेंट। बात क्लियर? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। क्या आता है? MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप देखोगे तो ये क्या है? सफेद क्षारीय चूर्ण है। ये कैसा चूर्ण है? सफेद चूर्ण है, सफेद टाइप का, ठीक है। और क्षारीय तो होगा ही, आपको पता ही है, वर्ग 1 वर्ग 2 कैसे है? क्षारीय है, क्षारीय मृदा धातु। ये क्षारीय मृदा धातु उनको बोलते, क्षार धातु बोलते थे, है क्षारीय दोनों ही, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका एंटी एसिड के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करता है? एंटी एसिड के रूप में काम में लिया जाता है। समझ गए? क्योंकि खुद एक क्षार है, क्षार क्या होता है? एंटी एसिड होता है। भाई एसिड को खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्षार मिलाओगे, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एंटी एसिड के रूप में काम में आता है, यानी कि जो ये समझ लो कि मतलब एसिड का क्या विरोधी, एसिड को खत्म कर देगा, एसिडिटी को क्या करेगा? खत्म करेगा। समझ गए? हाँ। इसको अपन क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये नाम ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एज ए भले आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम दो या फिर कोई भी ऐसा दूसरा कॉम्पिटिशन एग्जाम जहाँ पे जनरल साइंस पूछी जाने वाली है, वहां पे ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। और आप लैब असिस्टेंट में भी आ सकते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया का दूध कहते हैं। ये देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको बोलते हैं मैग्नीशिया सीमेंट या
सोलर सीमेंट, ये बातें ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हुआ, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बात क्लियर, या मैग्नीशिया का दूध कहते हैं। तीसरा आता है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो यदि इसकी बात करें, इसको अपन देखें, तो ये तीन इसके क्या है, तीन इसके यौगिक, यानी कि इनसे ये मिलता है अपने को, ठीक है। तीनों के नाम ये देख लो, तीन देख लो, केसीराइट, एक आता है एप्सम लवण, और एक आता है कैनाइट, ठीक है, ये तीन। बात क्लियर, केसीराइट, एप्सम लवण और कैनाइट के रूप में पाया जाता है, यानी कि इस रूप में मिलता है, समझ गए, केसीराइट, एप्सम लवण और कैनाइट। ये एप्सम लवण पहले भी आया था, MgSO4.7H2O, क्या होता है एप्सम लवण, ये मैंने लिखवा रखा है, एप्सम लवण MgSO4.7H2O, ये होता है केसीराइट, ये केसीराइट देख लो, MgSO4.H2O, ठीक है। और फिर होता है कैनाइट, होता है KCl.MgSO4.3H2O। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उसमें से मेन जो एप्सम लवण है वो तो ध्यान ही रखना, ये तो पता ही रखना है, ठीक है। ये उपयोग क्या है सर, इसके उपयोग क्या होंगे, तो कि दवाइयों में जुलाब की तरह, और जो रंजकों में रंग बंधक, यानी कि मतलब रंग को बिल्कुल ऐसे मतलब सेट करने में उसको रंग बंधक की तरह काम में लेते हैं, ठीक है। दवाइयों में जिसकी तरह, जुलाब की तरह, और जो रंजक होते हैं जहाँ पे जो जिन जिन चीजों पर रंग किया जाता है, ठीक है, तो उनमें रंग बंधक की तरह काम में लिए जाते हैं, ठीक है। एक आता है फोर्थ नंबर, मैग्नीशियम MgCl2, मैग्नीशियम वाला ये, और ये देखो इसका जो मेन चीज है, ये कॉर्नेलाइट खनिज, इसको मैंने लिखवाया भी इसीलिए है, इसलिए कॉर्नेलाइट खनिज, ये पहले भी आया था जब अपन वर्ग 1 पढ़ रहे थे, तब अपने वहां पे क्या आ रहा था, पोटेशियम आ रहा था। तो KCl.MgCl2.6H2O, इसको बोलते हैं कॉर्नेलाइट खनिज, ये पता रखना, ये KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है। तो ये MgCl2 कहां से मिलता है, यहां से, यहां से KCl.MgCl2.6H2O, समुद्री जल का पार्ट है ये एक, ठीक है, कॉर्नेलाइट, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो अपने हो गए यौगिक पूरे किसके, मैग्नीशियम वाले, किसके हो गए, मैग्नीशियम। अब अपन मूव करेंगे कैल्शियम वाले, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मतलब बहुत अच्छे से अपने को देखनी है, ठीक है। अब देखो पहला आता है कैल्शियम ऑक्साइड, सबसे पहला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, क्या है, CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको बोलते हैं बिना बुझा सोना, क्या बोलते हैं इसको, बिना बुझा सोना। इसमें ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पे बुझा हुआ चूना, कहीं पे बिना बुझा चूना, ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट आने वाले, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, यानी कि जो बुझा हुआ नहीं है, बिना बुझा चूना। अब एक चीज होती है चूने का पत्थर, चूने का पत्थर क्या होता है, CaCO3, क्या होता है, CaCO3, चूने का पत्थर सर क्या हुआ, तो चूने का पत्थर मतलब जैसे कि ये मार्बल वगैरह है, ये क्या अपने आप में चूने का पत्थर है, ये क्या अपने आप में चूने का पत्थर है, ठीक है। इसको जब उच्च ताप यानी कि 1200 केल्विन पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं CaCO3 को चूने का पत्थर, और ये जो CO है इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, क्या होता है, ये बिना बुझा चूना। अब इसको और कुछ शब्द है, ठीक है, ये सारे जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, सारे जो शब्द, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन इन सभी नामों से बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये नाम में आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, बिना बुझा हुआ चूना यानी कि वही बात है, जला हुआ चूना, बिना बुझा यानी कि जला हुआ, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, नॉर्मली यदि
चूना बोले तो भी यही होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है चूना। आगे आगे अपन जैसे बढ़ेंगे सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एक मैंने लास्ट में एक चार्ट बनाया है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें हैं, मतलब ठीक है ना, वहां सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब क्विक यानी कि बिल्कुल, क्विक यानी फास्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको फास्ट, ठीक है, फास्ट वाले मतलब बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्विक यानी कि फास्ट, मतलब फास्ट सोना, मतलब ये समझ लो, मतलब बिल्कुल, मतलब क्या है, अपन हिंदी में शुद्ध शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरित लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरा शब्द भी इसकी जगह काम में लिया जा सकता है। आपको मतलब कैसे भी करके, मतलब अगर कंफ्यूज करना है तो वो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रखना, मतलब ठीक है, मिलते जुलते शब्द हो तो ठीक है। वैसे मोस्टली अगर नॉर्मली जो बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन बिना बुझा चुना, ऐसे नॉर्मली नॉर्मली जो बहुत बार शब्द काम में आता है बिना बुझा चुना, ये आता है। बाकी ये भी शब्द है तो मैंने लिखवा दिए है ताकि कभी आप कंफ्यूज ना हो इनको लेकर, ठीक है ना। चलिए, फिर एक चीज है, हाँ, सी ए ओ, जब इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको बहुत सारी लाइनें खींच दी। ये आप हमेशा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा लिख दिया करो, ताकि क्या है, हाँ, नहीं तो क्या बाद में, मतलब मैं बहुत गोले गोले कर देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत लिखने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हाँ, अब देखो, सी ए ओ प्लस H2O, यानी कि चूने में जब आप क्या करो, पानी मिलाओगे, चूने में क्या करोगे, पानी मिलाओगे, तो क्या होगी, सनसनाट की आवाज आएगी। कैसी आएगी, सनसनाट की आवाज। और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उष्मा उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी। तो ये अभिक्रिया कैसी होगी, उष्मा शेपी होगी, नहीं उससे उष्मा बाहर निकल रही है। अब ये घटना आपने देखी होगी, आपने जब देखा होगा कि कहीं पे मकान वगैरह तैयार होते हैं, आपके घर पे भी नॉर्मली कभी चीज देखी होगी, जब चूने में पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो वहां पे बुलबुले से निकलते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे, मतलब क्या होता है, हीट निकलती है, धुआं सा ऐसा थोड़ा बहुत, ठीक है, वो क्या निकलती है, उष्मा निकलती है, ठीक है, और इस प्रकार की आवाज आती है, मतलब बिल्कुल ऐसे थोड़ी बहुत सनसनाहट की आवाज नहीं आती, वैसे होता है, आपने देखा भी होगा, मतलब ठीक है, या कोई चूना हो थोड़ा बहुत पड़ा हो तो उसमें पानी मिला के देख लेना, उसको ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है ना। तो इस जब चूने में ये क्या है, नॉर्मली इसको चूना भी, अगर नॉर्मली भी चूना अपने जो अपन देखते हैं ना अपन घर पे, ठीक है, तो वो एक्चुअली सीओ ही है, वो क्या है, CaO ही है, ठीक है ना। हाँ, तो जो CaO में अपन मिलाते हैं, पानी मिक्स करते हैं, फिर वो चूने का घोल तैयार होता है, आपको पता हो तो तब क्या होता है, सनसनाट की क्या होती है, आवाज आती है, और जो पानी मिलकर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ सोना। अब इसमें पानी मिल गया, इसमें क्या हो गया, पानी मिल गया, तो ये हो गया बुझा हुआ सोना। बात क्लियर, उष्मा बाहर निकली है तो उष्मा से भी अभिक्रिया। तो एग्जाम में सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है कि भाई ये सीओ में H2 वाली जो अभिक्रिया है, ये मिलते हैं तो कौन सी अभिक्रिया, उष्मा शोषी है, उष्मा शेपी है। उष्मा शेपी यानी कि उष्मा को बाहर निकालना, उष्मा शोषी यानी कि वो अभिक्रिया उष्मा ले रही है, बाहरी माध्यम से क्या कर रही है, उष्मा ले रही है, वो वाली बात है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब गौर करके चीजों को पढ़ा कीजिए ताकि काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये पॉइंट हो गया क्लियर यहाँ पर, यहाँ तक। तो सीओ में H2 मिलाते हैं तो सनसनाट की आवाज आती है, तो और क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है और उष्मा निकलती है। तो तीन चीजें मालूम पड़ गई। CaCO3 क्या है, चूने का पत्थर है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूने का पत्थर, ठीक है। फिर जब उसको करते हैं गर्म तब बनता है अपने पास CaO बनता है, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अब इसमें अपन मिलाते हैं पानी, तब ये बनता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज आती है कि ऑक्सी हाइड्रोजन, क्या है, ऑक्सी हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज्वाला। ऐसी ज्वाला भाई जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चीजें हो, उसमें तेज क्या करेंगे, गर्म करने पर यह तीव्र प्रकाश के साथ जलता है। क्या करता है, ये तीव्र प्रकाश के साथ जलता है, जिसको क्या बोलते हैं, ये जिसको बोलते हैं लाइम लाइट। क्या बोलते हैं, लाइम लाइट बोलते हैं, यानी कि लाइम लाइट, ठीक है, ठीक है ना। लाइम यानी कि क्या हो गया, चूना,
ठीक है, और लाइट यानी कि क्या हो गया, प्रकाश, वही, ठीक है। हाँ, तो लाइम लाइट बोलते हैं इसको। ये क्या है, ऑक्सी हाइड्रोजन वाला में इसे तेज गर्म करने पर, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको ऑक्सी हाइड्रोजन वाला में तेज गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये लाइम लाइट देगा, जो तीव्र प्रकाश निकलेगा ना उसको बोलते हैं लाइम लाइट, यानी चूने की लाइट, ये समझ लो। अब नेक्स्ट चीज है, चूने को वायु में खुला छोड़ देने पर, आपने देखा होगा चूने को अपन खुला नहीं छोड़ते, चूने को खुला नहीं छोड़ते, ठीक है। यदि खुला छोड़ देंगे तो ये क्या करता है, वायु की नमी, वायु में क्या होती है, नमी भी होती है, नमी यानी कि पानी के कुछ अंश H2O, और क्या होता है उसमें CO2 भी होती है, तो इनको क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, चूना क्या कर लेता है, इनको अवशोषित कर लेता है। अगर नमी के साथ क्रिया करे क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। और इसके साथ अभिक्रिया करके CaCO3 बनाएगा, क्या बनाएगा, CaCO3, और CaCO3 क्या हो जाएगा, ये तो मजबूत है, इसको क्या बोलते, चूने का क्या बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, ये बोलते हैं चूने का पत्थर ही बोलते हैं इसको, देखो चूना पत्थर, ये क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा घर पे एक चीज ऑब्जर्व की भी होगी, जब अपन अपने घर पे जब अपन रंग रोदन करते हैं तो चूने को क्या करते हैं, गालते हैं, उससे पानी वानी, बहुत बार उसको ऐसे छोड़ देते हैं तो बिल्कुल जम जाता है, चूना टाइट हो जाता है, बस वही कहानी है, ठीक है। तो वो क्या, अगर बिल्कुल खुला छोड़ देते ना तो CO2 के साथ क्रिया करके और इनके साथ क्रिया करके क्या होता है, एक साइड बनता है CaOH2 और फिर ये बन जाता है CaCO3, ठीक है। जो मतलब पत्थर ऐसा टाइट हो जाता है, फिर उसको बाहर निकालना मतलब, फिर ये ना जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन को तोड़ना पड़ता है, वो चूना निकलता नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए अपन घर में जो रंग रोगन करते हैं, ठीक है, अगर वो चूने वाला लेप चढ़ाते हैं तो वो अपन क्या करते हैं, मिट्टी वाला वो मटका या घड़ा काम में लेते हैं ताकि अपन उसको फेंक सके आराम से, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो फिर उसको मतलब पानी डाल के फिर उसको बहुत कोशिश करोगे ना तब जाके हो सकता है वो कुछ हो जाए, बाकी नॉर्मली वो टूटता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक चीजें आगे समझ में। तो चूने को वायु में खुला छोड़ देने पर ये वायु की नमी एवं CO2 को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। आप क्या किया करो, जैसे ही मैं किसी स्लाइड पे आया तो रोक के पहले उसको नोट कर लिया करो, ठीक है, ताकि मैं उसके बाद बोले बोले कर देता हूँ, फिर हो सकता है आपको लिखने में दिक्कत हो, तो उस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, CO कैल्शियम ऑक्साइड जल की अधिकता में, जब ये क्या करता है, जल की अधिकता में विलयन बनाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें एक नॉर्मल पानी डालते हैं और क्या करता है, पानी ज्यादा हो और चूना कम हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चूने का पानी, लाइम वाटर, चूने का पानी कहते हैं, क्या होता है, लाइम वाटर, ठीक है। अब इसका जो डाउट है मैं आगे मैं करूंगा क्लियर, कुछ भी अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो सारी चीजें आगे होगी क्लियर, ठीक है। चलो, अब इसका अगर उपयोग कहाँ है, तो सर इसका उपयोग है इमारत निर्माण में, जो बिल्डिंग होती है ना उसके निर्माण में उपयोगी मोटार मिश्रण, भाई मोटार मिश्रण कुछ नहीं होता, अपने घर पे देखा जो चूने से अपन दीवार नहीं निकालते तो उसमें जो चूने वाला जो मिश्रण होता है, लेप होता है, उसी को बोलते हैं मोटार मिश्रण, वही होता है मोटार मिश्रण। क्या होता है, CO, इसमें जो चूना होता है वो होता है CO हो गया, फिर बालू, बालू यानी कि रेत, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बालू को रेत बोलते हैं, या फिर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सिलिका, ये बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है, सिलिका और जल, तीन चीजें होती है भाई, चूना, रेत और पानी, चूना रेत और पानी, ये हो गया मोटार मिश्रण। अब कंफ्यूज मत होना, हो सकता है एग्जाम में सवाल पूछ ले, बताओ मोटार मिश्रण में क्या क्या चीजें होती है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। हालांकि अपने को पता है, चीज देखी हुई, बस नाम पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, मोटार मिश्रण बोलते हैं, यही बोलते हैं कि चूने वाला गोल, तो पता चल जाएगा भाई इसमें वो बजरी, रेत और जल मिलाओ और ये चूना है, ये वो बन जाएगा मोटार मिश्रण। जब इस मिश्रण को ईंटों के बीच में रखा जाता है, देख लो ईंट भी आ गई, क्या है, जब इस मिश्रण को ईंटों के बीच में रखा जाता है तो ये वायु से क्या करता है, धीरे धीरे CO2 अवशोषित कर लेता है, क्या करेगा, वायु में से जो CO2 है ना उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो ये CO2 को अवशोषित करेगा तो ये क्या करेगा, पुनः CaCO3 यानी चूना पत्थर में बदल जाता है। आपको पता है जब ये क्रिया CO के साथ क्रिया करता है क्या बनता है, CaCO3 बनता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, पुनः चूना पत्थर में बदल जाता है, जो क्या होता है, कठोर होता है। चूना पत्थर कैसा होता है, कठोर होता है। जैसे ही वो आप जो ईट है, ईटों को वो उस लेप में पैक करोगे उसके बाद वो कैसा होता है, टाइट हो जाता है बिल्कुल, तो वो क्या बन जाता है, फिर वो चूना पत्थर बन जाता है, टाइट हो जाता है ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
ये हो गया। चलिए बढ़ते आगे। अब आए, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही वही जो अपन ने देखा आगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब CaOH2 के साथ मिलता है तब क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें क्या मिल गया? पानी मिल गया। चूने में क्या, ये चूना है, ठीक है, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। ये क्या है? बिना बुझा। ये कैसा है? बिना बुझा। इसमें आपने मिलाया पानी, जैसे आपने मिलाया पानी ये बन गया CaOH2 और उष्मा निकलती है। आपको पता है जब चूने में आप पानी डालोगे तो वहां देखना ये रिएक्शन क्या, बुलबुले से निकलते हैं और उष्मा निकलती है। तो ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कैसी है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा वो चूने में से हाथ नहीं डालते डायरेक्ट, ठीक है, हाथ जलने की संभावना रहती है, ठीक है ना। बस तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है ना। ये तो आपने महसूस भी किया होगा इन चीजों को, तो डेली लाइफ में भी देखा होगा, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है CaOH2 का जो जलीय निलंबन। भाई देखो जलीय निलंबन क्या होता है कि जिसमें जल की मात्रा लिमिटेड हो, जल की मात्रा लिमिटेड हो। जैसे कि मैंने क्या किया, एक मिट्टी ले ली, ठीक है, मिट्टी ले ली, जैसे कि मतलब अपने रेगिस्तान के धोरों में नहीं होती वो मिट्टी, बिल्कुल वो रेत, ठीक है, धोरे वाली रेत ले ली, ठीक। इसको मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? पो, पो बोलते हैं शायद उसको, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूं, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब उसको भिगोना है, सिर्फ सिर्फ भिगोना है, तो वो एक लेप का लेप बन जाएगा ऐसा, ठीक है। वो हो गया निलंबन। यानी उसमें आपने पानी तो मिलाया है लेकिन बहुत थोड़ा मिला है, बहुत थोड़ा मिला है, ठीक है। उसको बोलते हैं निलंबन। एक क्या है, उस रेत को बाल्टी पर पानी में डाल दो तो वो तो पानी में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, पानी में घुल जाएगी ऐसे, मतलब एक पूरा एक क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा। तो एक तो बन रहा है घोल जब पानी ज्यादा हो, और एक पूरा सिर्फ लेप लेप बन रहा है, वो होता है। देखो तो ये यही चीज है जलीय निलंबन। निलंबन यानी कि एक लेप लेप बनाना, तो वो होता है दूधिया चूना। वो कैसा हो जाएगा? दूधिया चूना या चूने का दूध, दूधिया चूना या चूने का दूध होगा, जिसका उपयोग क्या करते हैं? भवनों की सफेदी में। देखो भवनों की सफेदी करने में किसका उपयोग होगा? उसका उपयोग होगा, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है चूने का पानी। चूने का पानी क्या चीज है? तो देखो चूने का जल में स्वच्छ विलयन, जिसमें चूने की मात्रा कम तथा पानी की अधिकता हो। मैंने बताया ना, पानी अधिक हो और चूना क्या हो? कम हो जाएगा चूने का जल। यानी कि क्या हुआ, ये आपने ये CO है, CO, ठीक है, उसमें क्या कर दिया? पानी डाल दिया तो CaOH2 बन गया। अब आपने पानी डाला ज्यादा, फिर उसमें से जो गोल बना, विलेन बना, उसको क्या कर लिया? चाल लिया। तो जो चूने के कुछ भी थे कण वो तो बाहर रह गए, और जो मतलब बिल्कुल जो चूने का जो पानी पानी था वो बाहर आ गया। चांद के वही होता है, क्या है? चूने का पानी होता है। वही क्या होता है? चूने का पानी, जिसमें पानी की अधिकता हो और चूने की मात्रा कम हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, चूने का दूध तो कैसा होगा? दूधिया होगा, ठीक है। जबकि चूने का जल क्या होगा? जिसमें चूने की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा अधिकतम होगी, ठीक है। और ये दूधिया रंग इसका ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, और ये बिल्कुल दूधिया होगा, इसमें पानी कम होगा। बात क्लियर? अब देखो, अब नेक्स्ट एक पॉइंट है, बहुत अच्छा वाला पॉइंट है। जो चूने का पानी है ना, चूने का पानी आपने देखा, ये वाला चूने का पानी, इसमें CO2 गैस यदि क्या करोगे? डालोगे तो ये एकदम दूधिया हो जाता है। कि मैंने बताया ना कि चूने का पानी इतना दूधिया नहीं होगा, लेकिन आप यदि CO2 गैस उसमें करो, इंजेक्ट करो, उसमें डालो, तो क्या हो जाएगा? ये चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। लेकिन यदि CO2 की मात्रा अधिक कर दे, बहुत ज्यादा कर दे, तो नॉर्मल मात्रा, एक क्या अधिक कर दे, तो ये दूधियापन गायब हो जाता है, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि मतलब बिल्कुल रंगीन टाइप हो जाता है, ठीक है, दूधियापन गायब हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताया कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट और चूना पत्थर ये किस रूप में पाया जाता है? तो ये चूना पत्थर, लाइम स्टोन, चौल्क, चौल्क यानी कि वही चौक ही समझ लो, जो अपन चौक बोर्ड पे लिखने के लिए काम में लेते थे। अभी तो आजकल ये बोर्ड आ गए, ठीक है। इससे पहले मार्कर वाले बोर्ड चल रहे थे ज्यादा, उससे पहले भी स्कूल में जो चौक वाले बोर्ड, ठीक है। तो जो चौक वाले बोर्ड है उसमें जो चौक नहीं आता, हाँ, तो वो चौक ही समझ लो, वो चाल वही चीज है लगभग, ठीक है। और संगमरमर, संगमरमर यानी कि मार्बल, तो इनके रूप में पाया जाता है। ये मार्बल क्या है? अपने आप में चूना है,
संगमरमर, मार्बल क्या है, ये चूना है, ठीक है, चूने का पत्थर है, ठीक है ना। हाँ, ये जल में अविलय होता है, तो साफ बात है चूने का पत्थर जल में क्या होगा, अविलय होगा, जल में वो घुल नहीं पाएगा। इसको जो अम्ल होते हैं, अम्लों से क्रिया होती है ना, तो क्या होता है, CO2 गैस मुक्त होती है। इनकी अम्लों से क्रिया होती है तो क्या होती है, CO2 गैस मुक्त होती है। यानी कि जो मार्बल है, संगमरमर है, या फिर CaCO3 है, ठीक है, इसकी जब कोई भी अम्ल है, अम्ल यानी कि H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ठीक है, ये होते हैं अम्ल होते हैं, H2SO4, HCl, इनसे क्रिया होगी तो क्या बनेगा, CO2 गैस मुक्त होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उपयोग क्या सर इसके, इसके उपयोग क्या है। तो जो कैल्शियम, जो कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग देखोगे तो टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट आप लगाते हो ना, उसमें ये आता है, ठीक है। हाँ, चौक का निर्माण, मैंने बताया बोर्ड पे लिखने वाला, भवन या मूर्ति निर्माण, सिंपल सी चीज है। च्युइंगम, च्युइंगम आप चबाते नहीं है, वो चबाने वाली च्युइंगम, उसमें भी ये मिलाया जाता है, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाला कागज बनाओ, उसमें मिलाया जाता है। एंटी एसिड, एंटी एसिड के रूप में काम लिया जाता है, क्योंकि ये क्या क्षार है, ये क्या क्षार है, क्षार है, ठीक है। कैल्शियम कैसे होता है, क्षार ही होता है, क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते आगे। अब देखो यहाँ पे आपको सारी चीजें हो गई, हो जाएगी क्लियर। ये मैंने चार्ट बनाया बिल्कुल मस्त, यहाँ पे आपको सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। एक होता है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, जब इसको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गर्म करते हैं 1200 डिग्री केल्विन पर, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं जला हुआ चूना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। बात वही है, बिना बुझा या फिर जला, बात वही है। अब कोई भी चीज क्या है, जली हुई है, उसमें पानी मिलाओगे, H2O मिलाओगे, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना, इसको बोलोगे बुझा हुआ चूना। बात क्लियर। अब देखो यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब जब बुझा हुआ चूना होता है ना, इसमें अपन क्या कर देंगे कि यदि पानी ज्यादा मिला दे, पानी बहुत ज्यादा पानी मिला के उसको छान दे, तो क्या होगा, चूने वाले जो दूधियापन है वो दूर हो जाएगा, दूधियापन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और एक पानी का पानी, चूने का पानी, जो दूधियापन थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे दूधियापन नहीं होगा, वो हो जाएगा चूने का पानी, CaO, सेम टू सेम फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको अपने क्या छान लिया, इसको क्या कर लिया अपन ने, छान लिया, और पानी अधिक हो गया और इसकी मात्रा कम होगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा चूने का पानी। और जो बिना छाना हुआ तो दूधियापन वाला था, वो हो जाएगा चूने का दूध, वो क्या हो जाएगा, चूने का दूध, CaOH2। बात क्लियर। अब देखो तो ये पॉइंट हो गए क्लियर सारे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बोलेंगे चूना पत्थर, ये क्या है, बिना बुझा चूना, यानी कि जला हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है। और ये हो गया चूने का पानी, लाइम वाटर। बात क्लियर। ये लाइम स्टोन, समझ गए, एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं आपको। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आए, ऐसे पूछ ले, लाइम स्टोन, बताओ लाइम स्टोन क्या होता है, ऐसे दे देंगे आपको। कैसे देंगे, लाइम स्टोन। तो हर चीज के लिए तैयार रहना है, एग्जामिनर कैसे ही पूछ सकता है आपको। लाइम स्टोन, लाइम यानी कि चूना, स्टोन यानी कि पत्थर, ठीक है। इसको लाइम वाटर बोल सकता है, इसको लाइम वाटर, या ऐसे भी दे सकता है, लाइम वाटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात क्लियर। चलो, एक चीज होती है CaOH2 और NaOH, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो मिश्रण होता है, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। अब जो सोडा लाइम कैसे हुआ, तो इसको तो क्या बोलोगे, लाइम, इसको क्या बोलोगे, लाइम। और ये क्या है, सोडा है, सोडियम वाला, ये क्या बन जाएगा, सोडा लाइम, क्या बन जाएगा, सोडा लाइम। बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, इतनी चीजें होगी क्लियर। अब बढ़ेंगे आगे, इंपॉर्टेंट चीजें आएगी और भी। कैल्शियम सल्फेट क्या है, कैल्शियम सल्फेट की बात करेंगे अपन। तो ये जो अपने नेचर में है, दो रूपों में पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट नेचर में दो रूपों में पाया जाता है। एक तो होता है अनाद्र, अनाद्र यानी कि जिसमें पानी नहीं हो, एक तो होता है आद्र, आद्र यानी कि जिसमें पानी की कुछ तो कुछ मात्रा हो, जिसमें आर्द्रता हो, ठीक है। और ये क्या है, अनाद्र यानी कि सूखा हुआ समझ सकते हो, ऐसा समझ लो, सूखा हुआ जिसमें पानी की मात्रा नहीं है। दूसरा होता है जल योजित, वो होता है CaSO4.2H2। या तो ये इस रूप में पाया जाएगा कैल्शियम सल्फेट, या फिर इस रूप में पाया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, CaSO4.2H2, इसको बोलते हैं जिप्सम। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है,
कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उसमें एक बार तो ये आ ही गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ठीक है, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, इसे जिप्सम कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जिप्सम का आंशिक जल अपघटन करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। नेक्स्ट शब्द क्या आ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का आंशिक जल अपघटन, जब जल अपघटन मतलब यानी कि उसमें जल को बाहर निकालना, ठीक है, तो ये क्या है? जिप्सम है अपने पास, ये क्या है? जिप्सम है। ये कैसा है? जिप्सम, CaSO4.2H2O। तो इसको जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो बनेगा आपके CaSO4.1/2H2O, यानी कि जो H2O वाले दो थे उसमें से आधा तो यहां रह जाएगा और 3/2 यहां चला जाएगा। समझ गए? ये आपने बाहर निकाल दिया, ये जल अपघटन कर दिया, इतना जल आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये CaSO4.1/2H2O, ठीक है, CaSO4.1/2H2O। समझ गए? अब इसको बहुत सारी जगह ऐसे भी आपको मिलेगा, ये इसको यदि मैं 2 से गुणा कर दूं ना पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा? 2CaSO4.H2O। दोनों ही क्या है? फॉर्मूले किसके हैं? अगर मैं CaSO4.1/2H2O लिखूं या फिर इसको दुगुना कर दूं और इसका यहां कर दूं आधा, यानी कि कुल मिलाकर मतलब है कि इसका एक है तो ये आधा रहेगा, इसके दो है तो ये एक रहेगा। समझ गई? ऐसा है, ठीक है ना। अगर इसको 4 से गुणा करते, अगर ये 4 SO4 होता तो ये 2H2O ऐसे बन जाता, ऐसे चीज वाली मामले बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र है, और ये वाला भी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे आपको ऐसे भी दिख सकता है, कहीं पे आप ऐसे भी दिख सकता है, मोस्टली आपको ऐसा दिखेगा ये मोस्टली फॉर्मूला 2CaSO4.H2O, ठीक है। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यदि इसी जिप्सम को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो पानी बिल्कुल हट जाएगा और CaSO4 क्या रह जाएगा? निर्जल हो जाएगा, निर्जल, इसमें बिल्कुल जल नहीं, और पानी पूरा ही हट जाएगा। इसको बोलते हैं मृत या जला हुआ प्लास्टर। आपने इसको बिल्कुल नहीं मतलब इतना कर दिया गर्म कि ये क्या होगा? मृत हो गया, ठीक है, ये क्या होगा? जला हुआ प्लास्टर, और ये जमता नहीं है। आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस तो क्या करते हैं? लेप करने के लिए काम में लेते हैं और वो बाद में जमता है, ये जमता नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा जलता है कि वो जमता नहीं है। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है? जलता है, जमता है, ठीक है, जबकि ये जमता नहीं है, ये नहीं जमता है। समझ गए? यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये नहीं जमता, ये हो जाएगा मृत या जला हुआ प्लास्टर, इसलिए इसको बोलते हैं मृत या जला हुआ प्लास्टर, कोई काम का नहीं, ठीक है। जबकि ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो काम में आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, आपकी जो हड्डियां टूटती है तो इसी चीज का काम में लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो हड्डियों पे बांधते हैं ना पट्टे, अब अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए यहां तक। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अब इसके बारे में देखते हैं सर ये क्या चीज है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको समझ आ गया? 2CaSO4.H2O, 2CaSO4.H2O, ठीक है। अब देखो यहां से एक बात ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको डाउट ही रहना चाहिए क्लियर। ये तो है जिप्सम का फॉर्मूला, एग्जाम में सवाल आता है सीधा सीधा, जिप्सम है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है वो या तो होगा 2CaSO4.H2O या होगा CaSO4.1/2H2O। बात क्लियर? ठीक है। हाँ, ये दो है तो इसको करना आधा, या फिर ये दो है तो सॉरी ये एक है तो इसको करना आधा, और ये दो है तो यहां एक हो जाएगा। बात क्लियर? ये फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस 2CaSO4.H2O, इसको क्या बोलते हैं? इसको केमिस्ट्री में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आधा हो जाएगा, ये क्या है? आधा हो जाता है, ठीक है। अपन 2 से गुणा कर दिया ऐसे बात अलग है, लेकिन ये रियल में कैसा है? आधा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या है? ये एक सफेद चूर्ण है, क्या ये? सफेद चूर्ण है, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप करते हो हाथ में, जब वो हड्डियां वड्डियां टूट जाती है तो इसी की बनती है पट्टी, ठीक है, लेप होता है। तो जो 2CaSO4.H2O है, ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं? जमाते हैं, सेट करते हैं, जमता है, उसके बाद क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है,
और जब वो कठोर होता है ना तो वापस किस में बदलता है, वो जिप्सम में बदलता है। किसमें बदलता है, जिप्सम में बदलता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो अब देखो जो सोडियम NaCl, ठीक है, सोडियम वाला जो यौगिक है, ये NaCl तो क्या नमक है, इसमें तो क्या यौगिक आपको पता ही है, नॉर्मल चीज है। तो ये क्या करता है, जो जमने की प्रक्रिया होती है उसको क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। उसको क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, यानी कि उसको सपोर्ट करता है, उसको तेज करता है, ठीक है। जबकि इसका विरोध या फिर अनुत्प्रेरण कौन करता है, बोरेक्स अथवा एलम द्वारा किया जाता है। यानी कि भाई अगर अपन NaCl काम में लेंगे तो क्या होगा, ये फास्ट जमेगा, ये क्या करेगा, फास्ट जमेगा, ठीक है। और यदि इसको फास्ट जमने से रोकना है तो अपन क्या काम में लेंगे, बोरेक्स अथवा एलम द्वारा किया जाता है। बात क्लियर। अब एक है कि एलम का योग इसे बहुत क्या बनाता है, मजबूत और कठोर बनाता है। कैसे बनाता है, कठोर। तो एलम से ये कैसा बनता है, कठोर बन जाता है, ठीक है ना। एक चीज आती है कीन सीमेंट। कीन सीमेंट क्या होता है, ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस और एलम का मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं कीन सीमेंट। बात क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ये भी सिंपल सी बात है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, मूर्तियां बनाने और खिलौने बनाने में, ठीक है। दांतों का सेट, ये भी देख लो भाई, नई बात ही है, ठीक है। दांतों का सेट बनता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में लिया जाता है, हड्डियों पर प्लास्टर डालने में, ठीक है। तो ये तो समझ ही गए। और जो सजावट के कार्य अपने जो घर वगैरह बनाते हैं उसमें ये चीजें काम में आती है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत काम का है, ठीक है ना। हाँ, ये सारी चीज किसकी है, कैल्शियम की, चूने से संबंधित है। किसकी है, कैल्शियम की, चूने से संबंधित सारी चीजें है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, तो ये हो गया। अब लास्ट रहा है सीमेंट, ठीक है। सीमेंट आपने कितने पॉइंट थे, ये 8वां कैल्शियम सल्फेट पड़ा, सीमेंट ये हो जाएगा 9वां। 9वां सीमेंट भी क्या है, एक कैल्शियम का यौगिक, ये समझ लो, ठीक है। ये भी पढ़ना जरूरी है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, सीमेंट के बारे में, ठीक है। ये चूने के पत्थर और चिकनी मिट्टी का मिश्रण है। ये क्या है, चूने के पत्थर और क्या है, चिकनी मिट्टी का मिश्रण है। बात क्लियर। ये क्या कहलाता है, पोर्टलैंड सीमेंट भी कहलाता है। जो चूने का पत्थर और जो चिकनी मिट्टी का मिश्रण है ना, इसको क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि जल की उपस्थिति में ये कठोर पत्थर जैसे पदार्थ में जम जाता है। जब इसको आप सीमेंट है, सीमेंट को मतलब बिल्कुल पानी में मिला के ऐसे सेट करोगे ईंटों ईंटों के बीच में कहीं पर भी, तो क्या होता है, बिल्कुल ऐसे कठोर जम जाता है। आपको पता है सीमेंट कैसा होता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो सीमेंट के क्या होते हैं, संघटक क्या होते हैं, सीमेंट के घटक क्या होते हैं, सीमेंट में कौन कौन सी चीजें होती है, अपन उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। चलो एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड CO, जो 50 से 60% क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना। ये क्या है, रियल में चूना, समझ गए। यानी कि सीमेंट में क्या होता है, लगभग 50 से 60% क्या हो गया, चूना हो गया। फिर होती है सिलिका, सिलिका यानी कि रेत, बालू, ठीक है। 20 से 25% रेत होती है। फिर ये चीजें होती है एल्यूमिनिया, मैग्नीशिया, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड 5 से 10%, 1 से 3%, 1 से 3%, ठीक है। अब सर ये क्या सारी चीजें कहां से आती है, तो इनके जो 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 क्या बोलते हैं, कच्चा माल, ये कच्चा पदार्थ ये कहां से होता है, तो ये चूने का पत्थर और चिकनी मिट्टी, ये जो सीमेंट बनाने के लिए जो कच्चा माल है ना, और रियल में ये जो सारी चीजें इनसे मिल जाती है। सारी चीजें किससे मिल जाती है, ये जो सारी चीजें अपने को चाहिए ना, ये अपने को मिलती है इन दो चीजों से। एक तो लेते चूने का पत्थर, ठीक है, CO और चिकनी मिट्टी, और चिकनी मिट्टी काम में लेते हैं, दो चीजें काम में लेते हैं, ठीक है। इससे ये सारी चीजें अपने को अपने आप मिल जाती है और ये सारा काम अपने हो जाता है। सीमेंट बनाने में दो चीजें, ठीक है। हाँ, ये कच्चे माल की तरह काम में आता है, चूने का पत्थर जिससे क्या मिलता है अपने को, CO मिलता है। क्या मिलता है, CO। और जो चिकनी मिट्टी है उससे अपने को सिलिका वगैरह ये चीजें मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीमेंट के बारे में कुछ बातें, ठीक है। सीमेंट जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है, जमाव के दौरान चटकती है, चटकती यानी कि टूट जाती है। जबकि सीमेंट जिसमें चूने की कम मात्रा होती है, दुर्बल होती है। ये बात रख देखो,
चूने की मात्रा भी मतलब बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज का। ऐसा नहीं कि चूना ज्यादा डाल दो या चूना कम डाल दो। देखो सीमेंट जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है तो वो क्या होता है, जब जमता है ना सीमेंट, ठीक है, तो वो सीमेंट क्या होता है, टूट जाता है। सीमेंट क्या हो जाता है, टूट जाता है एकदम से, ठीक है, लाइन की लाइन बन जाती है, समझ गए, सीमेंट टूट जाता है। जबकि सीमेंट जिसमें चूने की मात्रा कम हो तो वो सीमेंट दुर्बल होता है, वो सीमेंट इतनी पकड़ नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सीमेंट की पकड़ बढ़ाने के लिए आप चूना मिलाओगे, ज्यादा चूना मिलाओगे तो भी नुकसान है, कम मिलाओगे तो सीमेंट का मतलब क्या, सीमेंट मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, बात ये, ठीक है। तो दोनों बातें समझ गया, ठीक है। जमाव के दौरान टूट जाती है या फिर जिसमें चूने की कम मात्रा होती है वो दुर्बल होती है, ठीक है। ये बात समझ गया, ये पॉइंट हो गया क्लियर। सीमेंट जिसमें सिलिका की अधिकता होती है, सिलिका की रेत, लेकिन रेत ज्यादा हो तो वो सही ढंग से जमती नहीं है, जमाव कम होता है, कम जमाव। और जिसमें एल्यूमिनियम की अधिकता होती है वो शीघ्र जमने वाली होती है। जिसमें यदि अपन क्या कर देते हैं, यदि एल्यूमिनियम मिला दे, एल्यूमिनियम मिला दे तो वो क्या होती है, शीघ्र जमती है, फास्ट जमने वाली होती है, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है। सीमेंट जिसमें आयरन ऑक्साइड, ये जो देखा था ना आयरन ऑक्साइड, नहीं ये वाला, ये कहा गया, हाँ Fe2O होती है, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो जिसमें आयरन ऑक्साइड नहीं होता, बस सफेद होता है, सीमेंट कैसा होता है, सफेद होता है, किंतु जलने पर कैसा होता है, कठोर होता है। जलने पर कैसा होता है, कठोर होता है, ठीक है। सीमेंट के दो प्रकार में बना सकते हैं, सीमेंट एक तो शुष्क प्रक्रम में भी बना सकते हैं और गीला भी बना सकते हैं, ठीक है, ये कोई नॉर्मली देख लो। अब एक चीज और है, जिप्सम की कुछ मात्रा मिलने पर सीमेंट का जमाव धीमा हो जाता है। यानी कि यदि आपको सीमेंट का जमाव धीमे करना है, एक तो सीमेंट ऐसा होता है तो बिल्कुल लगाया, लेप लगाया और जम गया, ठीक है, एक थोड़ी देर बाद जमता है। तो यदि उस जमाव के जो रिएक्शन को उसको धीमा करना है तो क्या करेंगे, उसमें जिप्सम मिला दो। तो क्या करते हैं, 2 से 3% क्या करते हैं अपन, जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है, और ये क्या बन जाता है, ये कठोर बन जाता है, ठीक है। हाँ, सीमेंट का जमाव क्या है, उष्मा से भी प्रक्रम है। जब सीमेंट जमता है ना तो क्या होता है, उष्मा से भी प्रक्रम होता है, यानी कि वो उष्मा को क्या करता है, मुक्त करता है, उष्मा मुक्त करता है, ठीक है ना। तो सीमेंट का जमाव उष्मा से भी प्रक्रम है। इसमें कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ये चीजें तो चलो बात क्लियर। तो क्या सीमेंट का जो जमाव है वो कैसा है प्रक्रम, उष्मा से भी। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, सीमेंट का जमाव किस टाइप का प्रक्रम है। सीमेंट जब जमेगी तो उष्मा को क्या करेगा, मुक्त करेगा, ये उष्मा शीपी प्रक्रम है, बात क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अपनी चैप्टर खत्म, यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर ये खत्म होता है, चैप्टर नहीं ये वीडियो, और जो अपने वर्ग 2 वाला जो चैप्टर है ये खत्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुल मिला के अपने जो एस ब्लॉक भी खत्म होता है, कि इस एस ब्लॉक में एक चैप्टर रह गया, एक चीज रह गई है, अपन ने हाइड्रोजन के बारे में नहीं पढ़ा है अभी तक, हाइड्रोजन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो अपन हाइड्रोजन के बारे में एक क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को क्या है, सिलेबस में क्या एस ब्लॉक है, और एस ब्लॉक में हाइड्रोजन भी अपने लिखा हुआ है, हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है। हालांकि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के गुण किसी से नहीं मिलते, ये बात भी बताई थी, ठीक है, लेकिन चूंकि ये वर्ग 1 में लिखा हुआ है तो अपने को ये पढ़ना जरूरी है, हाइड्रोजन के बारे में भी बातें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसको स्थान तो अपन ने आखिर में वही दिया है, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी नॉर्मली आपकी एस ब्लॉक आज खत्म हो गया है, ठीक है, हाइड्रोजन की बात को छोड़कर वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।